हाय स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। आज हम आपकी रीडिंग कर रहे हैं दिसंबर मंथ की। देखने वाले हैं दिसंबर मंथ आप सभी के लिए क्या लेकर के आ रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। दिसंबर मंथ स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि प्लीज गाइड कीजिए। द स्टार ब्रह्मा। बॉटम ऑफ द डेक है हाई प्रीस्टेस। ग्रेट। स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि दिसंबर मंथ क्या रहा है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ swords, ace of cups, nine of swords, the world, ten of cups, chariot, two of cups, six of wands, the hermit. Okay, bottom of the deck है seven of wands. Okay. माय डियर स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, ये जो दिसंबर मंथ है ये दिसंबर मंथ है दोबारा खड़ा होने का। ये दिसंबर मंथ है कि जो आप अपनी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी को खो चुके हो पीछे, दोबारा से पॉजिटिव एनर्जीज में टैप इन करने का ये वक्त है। अपनी सक्सेस की तरफ आगे बढ़ने का, सक्सेसफुल होने का। तो यहाँ पर आपको इस महीने ये बोला जा रहा है कि जितने भी नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव पैटर्न्स हैं उनको रिलीज कीजिए और नई उमंग के साथ, नए जोश के साथ, नई एक पॉजिटिविटी के साथ आपको इस मंथ में टैप इन करना है, इस मंथ में आगे बढ़ना है। स्टार का कार्ड है, ब्रह्मा का कार्ड है। बेसिकली ये क्रिएशन की एनर्जीज को लेकर के आता है। जब हम पॉजिटिव रहते हैं, जब हम नई एनर्जीज में टैप इन करते हैं, जब हम खुद एक पॉजिटिव ऊर्जा से भरे हुए होते हैं, तब हम कुछ क्रिएट कर पाते हैं। तो ये मंथ आपके लिए क्रिएशन का है। ये मंथ पूरा आपके लिए ना, मतलब आप कुछ क्रिएट कर सकते हो, आप कुछ
कुछ नया स्टार्ट कर सकते हो, या आपके द्वारा कोई चीज़ नई शुरू हो सकती है, या फिर आपको अपने बारे में कुछ पता चल सकता है कि यस, आपके अंदर ये टैलेंट है, ये एबिलिटी है आपके अंदर। तो उसके साथ आगे बढ़ने का समय यहाँ पर आ गया है, ठीक है? तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि जितनी भी नेगेटिव थॉट पैटर्न्स है, अब आपको ना इस महीने को जीना है एक होपफुल एनर्जीज के साथ, एक नई उमंग के साथ, एक नई दिशा बनानी है आपको। नई दिशा के साथ आपको यहाँ पर आगे बढ़ने के लिए यूनिवर्स बोल रहे हैं, क्योंकि वो आपको इस महीने पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। पर आपको यहाँ पर अपने माइंड को समझा के रखना है, अपने माइंड को यहाँ पर बैलेंस करके रखना है, ठीक है? ये मंथ आपकी एनर्जी की अगर बात की जाए माय डियर, तो आप एक क्वीन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज में यहाँ पर टैप इन कर रहे हो। आप आपके अंदर भी ना जैसे कुछ एक नया शुरू आप कुछ एक नया आप शुरू करना चाहते हो, कुछ नई शुरुआत आप करना चाहते हो। इमोशनल लेवल पर कोई एक नई शुरुआत ऐसी है, अब ये रिश्ते में हो सकती है, ये करियर में हो सकती है, मतलब कुछ करना है आपको, वहां पर आपके इमोशंस कनेक्ट हैं, उस ऊर्जा के साथ आपके इमोशंस कनेक्ट है, उस एक्टिविटी के साथ आपके इमोशंस कनेक्ट है बेसिकली। तो यहाँ पर आप इस महीने बहुत ही जिसे कहते हैं ना क्लियर एनर्जीज में यहाँ पर रहने वाले हो, बहुत ही क्लियर कट टू कट, जैसे आप अंदर हो वैसे ही आप बाहर रहने वाले हो। और आप यहाँ पर इस महीने अगर आप इस कार्ड में देखेंगे ना, तो ये लेडी जो है इस फ्लावर को क्लीन कर रही है, मतलब इसके आसपास जो भी ऐसी प्लांट्स हैं, मतलब ऐसे पौधे हैं या फिर ऐसे लीव्स हैं जो अब सूख गए हैं, ड्राई हो गए हैं, उनको ये कट कर रही है। इसके हाथ में एक अगर आप यहाँ पर देखोगे नाइफ है। दैट मीन्स कि आप भी रेडी हो अपनी पुरानी एनर्जी को कट करने के लिए इस महीने, और एक नई दिशा की तरफ आगे बढ़ने के लिए आप इस महीने पूरी तरह से रेडी यहाँ पर दिखाई दे रहे हो। और आप यहाँ पर ना जैसे आप आपके जो माइंड में जितने भी बादल थे ना, वो इस महीने आप देखोगे कि वो छट गए हैं। जो कंफ्यूजन इल्यूजन्स थे ना, जो चीजें आपको क्लियरली दिखाई नहीं दे रही थी, समझ में नहीं आ रहा था कि आगे कैसे बढ़ा जाए, किस तरीके से चैनल किया जाए एनर्जीज को, लेकिन अब आप देखोगे कि इस महीने आपको बहुत ज्यादा क्लैरिटी मिल रही है इस महीने। वहीं अगर रिश्ते की बात की जाए, रिश्ते में ना यहाँ पर आपके लिए नाइन ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, और इसको क्लैरिफाई किया हर्मिट की एनर्जी ने। मुझे ऐसा दिख रहा है कि रिलेशनशिप में आप अपने आप को अकेला फील कर रहे हो इस महीने। कुछ आपके रीसेंट पास्ट में हुआ है, ओके, या फिर पास्ट का कुछ एक्सपीरियंस आपका नेगेटिव रहा है, जिसकी वजह से अब बहुत ज्यादा ना रिलेशनशिप वाइज ओवर थिंक करते हुए मुझे नजर आ रहे हो। अब यूनिवर्स यहाँ पर आपको ये बोल रहे हैं, एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ पर ना रिलेशनशिप में कोई इशू नहीं है, मतलब अगर कुछ गड़बड़ चल भी रही है ना आपके रिश्ते में, अगर आप ऑलरेडी कुछ नेगेटिव देख रहे हो रिलेशनशिप में, कुछ भी अनबन है या फिर कुछ भी क्लैशेस अगर आप देख रहे हो, या फिर कुछ भी गलत हुआ था, चीजें यहाँ पर बैलेंस हो रही हैं, चीजें यहाँ पर हील हो रही हैं। पर आपको अपने नेगेटिव माइंडसेट से बाहर आने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि आपके लिए एक नई शुरुआत हो रही है, क्योंकि 9 नंबर का कार्ड है, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, इसके बाद 10 नंबर आता है, कंप्लीशन आता है, और तभी हमारी एक नई शुरुआत होती है। तो यहाँ पर आपके लिए एक नई शुरुआत है, ठीक है, एक नई ऊर्जा है आपके लिए। पर आपको यूनिवर्स यहाँ पर बोल रही है कि आपको इस माइंडसेट से बाहर आना होगा। जो हो गया वो हो गया, अब उसमें बैठे रहने का कोई मतलब नहीं बनता है। आपको ओवर थिंकिंग से इस महीने बचना है, नेगेटिव थिंकिंग से आपको यहाँ पर बचना है, पुरानी सोच से आपको इस महीने बचना है, खास करके आपके रिलेशनशिप्स में। चाहे आप मैरिड हैं, चाहे आप लव रिलेशनशिप में हैं, चाहे ये किसी भी रिश्ते की बात हो रही है, जो हो गया वो हो गया। यूनिवर्स कह रहे हैं अब आगे बढ़ो, अब चीजें बेहतर होंगी, अब चीजें इंप्रूव होंगी। उस साइकिल को ना अब खत्म कर दो, जो भी है वो सब आपके माइंड में है। आप खुद खड़े हो सकते हो, आपके माइंड ने बैरिगेट्स क्रिएट कर रखे हैं, आपको एक अंधेरे में आपको डाल रखा है रिलेशनशिप में, ठीक है? आप वहां से बाहर आ सकते हो अगर आप खड़े हो तो। यहाँ पर करेज आपको लाना होगा, यहाँ पर पॉजिटिव आपको होना होगा, आपको उठाने के लिए, आपको खड़ा करने के लिए कोई बाहर से नहीं आएगा, ये आप खुद हो जो खड़े हो सकते हो। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये लड़की रो रही है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर विंडो है, विंडो से लाइट भी आ रही है। यहाँ पर भी अगर हम देखेंगे, ये हर्मिट का कार्ड है, लाइट आपके अंदर है, लाइट आपको यूनिवर्स यहाँ पर दे रहे हैं, पॉजिटिविटी आपके पास है।
खड़ा आपको होना होगा, ठीक है? खड़ा आपको होना है, इस नेगेटिव एनवायरनमेंट से बाहर आपको आना है, इस नेगेटिव सोच से आपको बाहर आना है, तो चीज़ें आपके जीवन में बेहतर होंगी। ये नेगेटिव थॉट का जो साइकिल है ना, इससे बाहर आओ। आपको यूनिवर्स यहाँ पर इस महीने कह रहे हैं कि इस लूप से, इस थॉट से, इस साइकिल से आपको बाहर आना है। ये जो नेगेटिव नेगेटिव आप सोचते हो ना, जो चीज़ें हो गई हैं, वो हो गई हैं, अब उससे बाहर आइए, ठीक है? तो चीजें इंप्रूव होंगी आपके रिलेशनशिप में, बट आपको ज्यादा थिंकिंग में नहीं जाना है, नेगेटिव थिंकिंग में आपको यहाँ पर नहीं जाना है। चीजें बेहतर डेफिनेटली होंगी, चाहे जितना भी बुरा चल रहा हो। पॉजिटिव रहिए, होपफुल रहिए। यहाँ पर आपके लिए पहला ही कार्ड, जो मेन कार्ड आया है, स्टार की एनर्जी आई है। आपको बोला जा रहा है आपको पॉजिटिव रहना है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर कुछ अच्छा नहीं चल रहा है किसी भी तरह के रिश्ते में, चीजें विल इम्प्रूव, ठीक है? चीजें इम्प्रूव होंगी, सिचुएशन इम्प्रूव होगी। वहीं आपकी अगर करियर की बात की जाए, वर्ल्ड की एनर्जी है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। जिस भी काम को आपने शुरू किया था वो खत्म हो रहा है, जैसे आप उसको कंप्लीट कर रहे हो, कंप्लीशन की एनर्जी है। तो यहाँ पर उस चीज को आपको जिसे कहते हैं ना कि सेलिब्रेट करने का आपको मौका मिलेगा, जश्न मनाने का आपको यहाँ पर मौका मिलेगा। और यूनिवर्स आपको कह भी रहे हैं कि जो भी सक्सेस आपको मिल रही है, जो भी आप कंप्लीट कर रहे हो, जैसे कोई प्रोजेक्ट अगर आपने हाथ में लिया था, उसको आप कंप्लीट कर रहे हो, सक्सेसफुली आप उसको अचीव कंप्लीट कर रहे हो, तो उसका जश्न मनाएं, उसको सेलिब्रेट करें। तो सेलिब्रेट करने का बेसिकली यहाँ पर मौका मिलेगा। जो भी काम आपने अपने हाथ में लिया था, अपने करियर के रिगार्डिंग जो भी काम आपने शुरू किया था, वो कंप्लीट यहाँ पर होता हुआ इस महीने दिखाई दे रहा है। अगर चीजें कहीं पर भी अटक रही थी, कोई भी आपने अपने करियर को लेकर के, बिजनेस है, करियर है, जो भी डील कोई फाइनल नहीं हो रही थी, जो भी काम बेसिकली आपने हाथ में ले रखा था, अगर वहां पर जो भी ब्लॉकेजेस आ रहे थे, डोंट वरी, इस महीने वो ब्लॉकेजेस रिमूव होंगे, वो चीज फाइनलाइज हो जाएगी, आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है? वहीं हेल्थ की बात करें तो हेल्थ आपकी बहुत बिल्कुल परफेक्ट आपकी यहाँ पे रहने वाली है। हेल्थ को लेकर के मुझे यहाँ पर कोई इश्यू नजर नहीं आ रहा है। इन केस अगर आप हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम देख रहे हैं, इश्यू देख रहे हैं, तो थिंग्स विल इम्प्रूव। इस महीने आप देखेंगे आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी। आप लिक्विड डाइट ज्यादा से ज्यादा रहे, अच्छी चीजों का सेवन ज्यादा से ज्यादा करें, हेल्दी डाइट को फॉलो कीजिए, आपकी हेल्थ इंप्रूव होगी। बहुत ही पॉजिटिव कार्ड यहाँ पर आया है, ठीक है? वहीं अगर आपके ब्लॉकेज की बात करें तो ये बात करता है आपकी पॉजिटिविटी की। यहाँ पर चैरियट की एनर्जी है, ये बात करता है लैक ऑफ डायरेक्शन की। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि आपको जो आपने सोचा है ना, उसको लेकर के आप एक्शन लें। सिर्फ और सिर्फ माइंड में मत रखते रहें। खास करके अगर कोई आप एक्शन लेना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं इस महीने, कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं, किसी तरफ आप एक्शन लेना चाहते हैं, किसी चीज की तरफ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपको यूनिवर्स यहाँ पर बोल रहे हैं सिर्फ उस चीज के बारे में सोचते ना रहें। आपको कॉन्फिडेंट रहना है उस चीज के लिए, पॉजिटिव रहना है आपको उस चीज के लिए, और उस तरफ एक्शंस लेने हैं, ठीक है? हो सकता है कोई एक चीज ऐसी हो सकती है आपके जीवन में इस महीने की, आप उस चीज के बारे में सोच रहे हैं बट आप उस तरफ एक्शन नहीं ले रहे हैं। उस चीज को आपको रिलीज यहाँ पर करना है, सिर्फ सोचते नहीं रहना है, एक्शन लीजिए। टेक एक्शन की एनर्जी यहाँ पर आ रही है। इसके साथ ही साथ जो चीज इस महीने आपको सपोर्ट करने वाली है वो है टू ऑफ कप्स। तो यहाँ पर आपके आसपास कोई, या तो ये आपके पार्टनर हैं, ये बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, या फिर अगर आप मैरिड हैं आपके स्पाउस हो सकते हैं, या फिर आपके आसपास कोई पर्सन है जो आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। बेसिकली ये कार्ड जर्नल में अगर मैं बात करूं तो ये कार्ड क्या बताता है कि आप जो दे रहे हो वो बदले में आपको मिल रहा है। तो इस महीने जैसी एनर्जी आप दोगे वैसी एनर्जी आपको मिलेगी भी, चाहे वो रिश्तों को लेकर के हो, चाहे वो करियर को लेकर के हो, चाहे वो हेल्थ को लेकर के हो, चाहे वो आपके लाइफ के किसी भी एस्पेक्ट को लेकर के हो। तो ऑलवेज इस महीने आपको ऐसे माइंडसेट में रहना है कि जो एनर्जी मैं दे रहा हूं, जो थॉट मैं दे रहा हूं, वो चीज पलट करके मुझे वापस मिलेगी। तो उस माइंडसेट में जब आप रहेंगे तो आप अच्छी चीजें दे पाएंगे, तभी आप अच्छी चीजें भी ले पाएंगे। तो ये इक्वल गिव एंड टेक की एनर्जी है और ये आपको सपोर्ट कर रही है। और आपको यूनिवर्स यही कह रहे हैं कि जैसा दोगे वैसा लोगे। तो अपनी तरफ से अपना 100% दीजिए इस महीने। फाइनल जो एडवाइस आपके लिए यहाँ पर आ रही है वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि ये बताता है कि ये मंथ सक्सेस का है, ये मंथ एक्सपेंशन का है, ये मंथ विक्ट्री का है, ये मंथ ग्रोथ का भी है, ये मंथ
छा जाने का, जैसे मैं बोल रही हूँ ना कि कंप्लीशन हो रहा है, आप करियर में कुछ कंप्लीट कर रहे हो, ये कुछ अचीव कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने किसी चीज को शुरू करने के बारे में सोचा था लेकिन आपने उस चीज को शुरू नहीं किया था, तो आपकी लाइफ में उस लेवल पर कंप्लीशन क्या होगा कि आप उसको स्टार्ट कर रहे हो। जो चीज सिर्फ आपने अभी माइंड में रखी थी, आप इस महीने फाइनली उसको लेकर के एक्शन ले लोगे। तो आपको यूनिवर्स यहाँ पर ये कह रहे हैं, स्टे पॉजिटिव। ठीक है, पॉजिटिव आपको यहाँ पर रहना है, और जो भी आप पा रहे हो या फिर आप स्टार्ट कर रहे हो या फिर जो कुछ आपको मिल रहा है उसे सेलिब्रेट करो। जो सक्सेस आपको मिल रही है उसको सेलिब्रेट करो, जो ग्रोथ आपको मिल रही है उसको सेलिब्रेट करो। आप में से जो लोग यहाँ पर ऑनलाइन अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं या ऑनलाइन अपना चैनल ओपन करना चाह रहे हैं, अगर आप इस महीने करते हैं तो आपके फॉलोवर्स यहाँ पर बढ़ सकते हैं। अगर आपको ऐसा लग रहा है, अगर अभी तक आपने ऑनलाइन अगर आप अपना कुछ काम कर रहे थे और आपको लग रहा था कि आपको वो एप्रिसिएशन नहीं मिल रही थी, आप अपने एफर्ट्स डाल रहे थे पर आपको एप्रिसिएशन नहीं मिल रही थी, आप देखेंगे इस महीने वो एप्रिसिएशन आपको मिल रही है। पर वो एप्रिसिएशन अगर रुकी हुई थी तो वो किस वजह से? वो आपके खुद के थॉट्स की वजह से। आपको अपना 100% देना है, आपको अपना 1000% देना है, पॉजिटिव रहना है, और अपने आप को कम नहीं आंकना है। अपने अंदर कॉन्फिडेंस बनाए रखिए, अपना काम अपना अपनी जिसे कहते हैं ना कि अपना आप 100% देते रहिए, अपनी तरफ से ट्रुथफुल रहिए, अपना आप अपना 100% दें। बाकी आगे से आपको क्या रिवर्ट मिल रहा है उसकी चिंता मत करें। अगर आप इस थॉट के साथ आगे बढ़ोगे तो इस महीने आपको वो रिजल्ट भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यस, देख लेते हैं और आपके लिए इस महीने क्या मैसेज आ रहा है। यूनिवर्स आपको इस महीने और क्या कहना चाहते हैं। थैंक यू स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, दिसंबर मंथ, क्या मैसेज आप देना चाहते हैं। You're in, oh my God, explore your options, beautiful energy। यहाँ पर भी यहाँ पर मैसेज आया, your inner guidance is real and trustworthy। ओके, और यहाँ पर जो मैसेज था, हमारे पास हर्मिट की भी एनर्जी है। दैट मीन्स कि जहाँ हेल्प आप कहीं बाहर से ढूंढ रहे हो वो आपके अंदर ही है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है जो गाइडेंस आपके अंदर से आपको मिल रही है वो रियल है, वो सच्ची है, उस पर ट्रस्ट करो। ठीक है, आपको उस पर डाउट नहीं करना है। अगर आपको अंदर से फीलिंग आ रही है ना कि मेरी लाइफ में कुछ अच्छा होने वाला है, चीजें बेहतर होने वाली है, हाँ मैं फील कर पा रहा हूँ, यस मुझे ये मैं फील कर पा रही हूँ इस एनर्जीज को, तो उस पर ट्रस्ट करो। ठीक है, आपकी इंट्यूशन आपको बिल्कुल करेक्टली आपको यहाँ पर गाइड कर रही है, आपकी प्रार्थनाएं कहीं ना कहीं सुनी जा रही हैं। आपको यूनिवर्स यहाँ पर ये बोल रहे हैं। यहाँ पर भी इंट्यूशन का ही हाई प्रीस्टेस का कार्ड यहाँ पर आया था। आपको अपनी इनर वॉइस को सुनना है, उस पर ट्रस्ट करना है। आपको सबसे पहले तो ये मैसेज दिया जा रहा है। इसके साथ ही साथ आपको यहाँ पर बोला जा रहा है एक्सप्लोर योर ऑप्शंस। वाओ, आप अपनी लाइफ में ना, और जैसे अगर आपकी लाइफ में ऑप्शंस आपको मिलते हैं कुछ, जैसे मैंने आपको बोला कि अगर आप कुछ नया करना चाहते हो, कुछ ट्राई करना चाहते हो, ज्यादा सोचो मत उस चीज को लेकर के, आगे बढ़ो। अगर आपका दिल आपको कुछ कह रहा है, आपकी इंट्यूशन अगर आपको कुछ कह रही है, तो डेफिनेटली आपको उस तरफ आगे बढ़ना चाहिए। आपको सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी, बट करना कैसे है? पॉजिटिविटी के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ आपको यहाँ पर आगे बढ़ना है। ये मंथ क्रिएटिविटी का है, ये मंथ छा जाने का है। मैंने बोला ना, ये मंथ है कि कुछ आप क्रिएट कर रहे हो, आप किंग हो, आपसे कुछ क्रिएट हो रहा है, कुछ यूनिक, आप अपना खुद का ओरिजिनल कुछ यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो इस महीने। तो उस तरफ आगे बढ़िए, ये मंथ आपको यहाँ पर ये कह रहा है, पर डाउट्स के साथ नहीं, पॉजिटिविटी के साथ और ट्रस्ट के साथ। तो यहीं पर मैं ये रीडिंग खत्म करती हूँ स्कॉर्पियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।